क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म तक सीमित है या आने वाले अगले जन्म में भी हमें वही जीवन साथी मिलता है? भाग्य, कर्म और पिछले जन्म के संबंध हमारे आने वाले जन्म पर कितना असर डालते हैं? क्या वास्तव में विवाह एक केवल सामाजिक बंधन है या आत्माओं का अनंत मिलन? आज इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का मेल नहीं है, यह आत्माओं का संगम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संगम सिर्फ एक जन्म का है या हर जन्म तक चलता है? क्या वही जीवन साथी हमें अगले जन्म में भी हमारी किस्मत में लिखा होता है या फिर सब बदल जाता है? गीता कहती है, जैसा कर्म वैसा फल। पति पत्नी का मिलन भी कर्मों से तय होता है। पिछले जन्म में किया गया पुण्य पाप अगली जन्म की परिस्थितियां तय करता है। कोई पत्नी हमें इसलिए मिलती है क्योंकि शायद पिछले जन्म में उसका हम पर कोई ऋण बाकी था या फिर कोई अधूरा प्रेम, अधूरा वादा पूरा करना बाकी था। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता महज इत्तेफाक नहीं बल्कि भाग्य और कर्म का लिखा हुआ खेल है। कब हमें वही जीवन साथी मिलता है? अगर रिश्ता प्रेम, विश्वास और अधूरे वादों से भरा हो, अगर दोनों आत्माएं एक दूसरे के प्रति गहरा ऋणी हों, अगर प्रेम अधूरा रह गया हो, तो अगले जन्म में आत्मा कोशिश करती है कि उस मिलन को पूरा करने की। अगर पिछले जन्म के ऋण चुक गए हों, अगर पति पत्नी के बीच कर्म संबंध पूरा हो गया हो, तब अगले जन्म में भाग्य नया अध्याय खोलता है और आत्मा किसी और से बच जाती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि डीएनए बदलता है, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। आध्यात्म कहता है आत्मा अपनी स्मृति और संस्कार लेकर जाती है। कभी कभी सपनों या आकर्षण के रूप में आत्माएं पिछले जन्म की पहचान करती हैं। इसलिए कोई अजनबी भी कभी कभी बहुत अपना सा लगता है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, यह आत्मा से आत्मा का मिलन है। जब रिश्ता सच्चा प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है, तब वह आत्माओं में दर्ज हो जाता है। कोई रिश्ता आत्मिक रूप से गहरा है तो आत्मा कोशिश करती है अगले जन्म में भी वही साथी पाने की। लेकिन अगर भाग्य की लकीरें अलग लिख दी गई हों तो आत्मा उसे स्वीकार करती है। अगर आप अपने जीवन साथी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो यह सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहेगा, यह आत्माओं में दर्ज हो जाएगा। और आत्मा जब नया शरीर लेगी तब भी यह प्रेम अपनी खोज जारी रखेगा। भाग्य आत्मा की यात्रा का नक्शा है। भगवान वही कराते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही है। प्रेम ही परम सत्य है। पति पत्नी का प्रेम आत्मा में अंकित हो जाता है। यह प्रेम अगले जन्म में भी आत्मा की राह बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आपके दिल को पहली नज़र में ही छू लेते हैं? क्यों कभी अजनबी भी अपना सा लगता है? यह आत्माओं का जुड़ाव है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक जन्म की डोर नहीं, यह कर्म और प्रेम का संगम है। कभी कभी भाग्य वही साथी फिर मिलाता है तो कभी नया रास्ता देता है। लेकिन याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। आत्मा उसे अगले जन्मों तक लेकर जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म का शरीर धारण करती है। पति पत्नी का साथ केवल तभी आगे चलता है जब उनका कर्म संबंध अधूरा हो। सावित्री ने अपने पति के लिए मृत्यु के देवता यमराज से संघर्ष किया। यह दिखाता है कि स्त्री का प्रेम और तपस्या मृत्यु की सीमा भी लांघ सकती है। इसी तरह भगवान श्री राम और माता सीता का संबंध, राधा और कृष्ण का प्रेम, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि सच्चे रिश्ते केवल देह तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर होते हैं। लेकिन हर पति पत्नी को अगले जन्म में एक दूसरे का साथ मिलेगा, यह जरूरी नहीं। हमारे जीवन में किससे मिलना है, किससे विवाह होना है, यह पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के भाग्य पर आधारित होता है। यदि पति पत्नी का कर्म संबंध गहरा है तो वे अगले जन्म में फिर मिल सकते हैं, चाहे रिश्ते का रूप
पति पत्नी का न होकर कुछ और ही क्यों न हो, जैसे मित्र, भाई बहन या माता पिता। शास्त्रों के अनुसार यथा कर्म तथा जन्म, यानी जैसा कर्म होगा वैसा ही संबंध और जन्म मिलेगा। यही कारण है कि कुछ लोगों को विवाह के बाद भी असीम सुख नहीं मिलता, क्योंकि उनका कर्म बंधन अधूरा या नकारात्मक होता है। वहीं कुछ दंपति जन्म जन्मांतर तक आत्मीय प्रेम से जुड़े रहते हैं। आज की स्त्रियों और पुरुषों के लिए इस विचार का अर्थ है रिश्तों को केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखना। पति को देवता क्यों कहा गया? क्योंकि जब पत्नी पति को ईश्वर रूप मानकर सेवा करे, प्रेम और निष्ठा देती है, तो उसका जीवन पवित्र बन जाता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण यह कहता है कि पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को देवत्व का भाव देना चाहिए, तभी रिश्ता आत्मिक स्तर तक पहुंच सकता है। यदि दोनों एक दूसरे के साथ सच्चाई, विश्वास और करुणा से चलते हैं, तो उनका यह बंधन मृत्यु के बाद भी आत्मा में अंकित रहता है। निष्कर्ष यही है कि पति पत्नी का मिलन केवल भाग्य नहीं बल्कि कर्म और आत्मा का गहरा खेल है। यदि प्रेम और विश्वास सच्चा है, तो आत्माएं अगले जन्म में भी मिल सकती हैं। लेकिन यदि संबंध केवल मोह और स्वार्थ पर आधारित है, तो वह मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन साथी को केवल पति या पत्नी न मानकर एक आध्यात्मिक साथी मानना चाहिए। तभी यह संबंध जन्म जन्मांतर तक जीवित रहेगा।